ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक लाइफ प्रोसेस। एक टॉपिक है हमारा, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वो हम देखते हैं आज। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, वो देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके जैसे ही होते हैं। ठीक है। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ की कंटिन्यूटी होगी ही नहीं, इसीलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो फिर से देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स, जो उनके जैसे ही होते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। reproduction are of two types. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. तो ये दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए, तो पढ़ना जरूरी है। देखते हैं asexual रिप्रोडक्शन में क्या होता है। A single individual gives to new individual। इसमें एक अकेला इंडिविजुअल ही दूसरे नए इंडिविजुअल को बनाता है। तो a single individual gives to new individual। ठीक है। यहाँ पर गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स नहीं बनते हैं। अब गैमेट्स में क्या होते हैं, जैसे गैमेट्स देख लेते हैं। अगर मेल होगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल होते हैं। मोस्टली मेल जो होता है वो स्पर्म बनाता है, स्पर्म, एंड फीमेल जो होती है वो ओवम बनाता है। ठीक है। तो इसमें कोई इस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें मेल एंड फीमेल नहीं होते हैं, ओनली सिंगल इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन करता है। तो गैमेट्स इसमें नहीं बनते, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है। इसमें न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो पेरेंट की तरह ही दिखेगा। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज मींस ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत ही तेजी से होता है, एक्सट्रीमली यूजफुल होता है, बहुत ही तेज मल्टीप्लिकेशन होता है इनकी सेल्स में। और ये एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये अडॉप्टेड किया गया। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एग्जांपल देख ले रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म के थ्रू एडॉप्टेड किया गया है। इसमें एग्जांपल ईस्ट अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है। हाइड्रिला भी होता है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। सेकंड इज हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। टू इंडिविजुअल दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें एक नया इंडिविजुअल बनने के लिए एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। ठीक है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो टू इंडिविजुअल दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जो मेल होगा वो स्पर्म बनाएगा और जो फीमेल होगी वो ओवम बनाएगा। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड ओवम, जैसे कि मेल्स में स्पर्म होता है एंड फीमेल्स में ओवम। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर। जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल। जेनेटिकली सिमिलर होगा लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब उसकी फोटोकॉपी नहीं होगी। यहाँ पर इसकी जस्ट बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी बन जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। ये स्पीसीज में वेरिएशन शो करता है कि जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, वो बिल्कुल जस्ट लाइक पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा। तो ये एडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। इसमें हायर ऑर्गेनिज्म को एडॉप्टेड किया गया है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स
एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को हमने पढ़ लिया। ओके।